नष्ट कर दूंगा मैं आज इस पाप को। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कृष्णा! बचाओ! 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 भाइयों बहनों, आग लग गई! आग लग गई! दवाई खाने में आग लग गई है! आग लग गई! ये क्या किया तुझे? मैंने कुछ नहीं किया। क्या भी मुझे लगा तूने? अरे इसे कुर्सी को चला दिया। मैंने मशाल थी, मैंने देखा था। इतने आग लगाई है, मैं पुलिस को बुलाओ। पुलिस तुम्हारी कोई होती है, वो पापी को तुम्हें आना। पुलिस जल्दी कार्रवाई खुद कर लेगी। को तो बचाओ। सत्यानंद जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज मेरी बातों का जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप जले कैसे? क्या ये हादसा था या किसी ने आपको जलाया जानबूझकर? अभी एक दुखद समाचार आया है कि सत्यानंद स्वामी ने आखिरी सांस ली, जिससे उनके करोड़ों भक्त निराश हो गए हैं। सत्यानंद स्वामी की हत्या के आरोप में उन्हीं के आश्रम के सेवक कृष्णा व्यास को गिरफ्तार किया गया है। देश विदेश में मातम छाया हुआ है और कृष्णा व्यास को सजा दिलाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। जय श्री राम। मेरा बेटा कृष्णा निर्दोष है, क्या आप उसका केस लेंगे? कृष्णा, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? क्योंकि वो मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे। मैं उनकी पूजा किया करता था, और एक भक्त अपने भगवान को कैसे मार सकता है? तो फिर इतनी रात गए मशाल लेकर तुम दवाखाने में क्यों गए थे? वो मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, ठीक है, अगर नहीं बता सकते तो दुर्भाग्यवश तुम्हारा केस भी मैं नहीं लड़ पाऊंगा। मैंने 6 महीने पहले स्वामी जी को स्वामी जी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। कृष्णा, मैं ध्यान में लीन था। तुम कुछ समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा आघात लगा है। नकली दवाइयां बनाकर आप अपने ही भक्तों को छल रहे हैं, धर्म की आड़ में धपोसला कर रहे हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो कृष्णा। मनुष्य की शारीरिक बीमारी उसके मन और मस्तिष्क से शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है। जनता के मन और मस्तिष्क पर मेरा वास है, उनकी मुझ में श्रद्धा है। यदि मेरी दी हुई दवाओं से उनका मन शांत होता है तो तन भी शांत होगा। और अब तुम भी शांत हो जाओ कृष्णा। एक हाथ में कमंडल और दूसरे में कोयटा, ये कहां का धर्म है स्वामी जी? आप फौरन ये काला धंधा बंद कर दीजिए। वैसे तो स्वामी जी ने कई नेक कर्म किए थे, लेकिन ये नकली दवाई वाला कांड उनके चरित्र पर एक चंद्र ग्रहण जैसा था। इसलिए मैंने मशाल उठाई और दवाखाने को आग लगाने के लिए चला गया। लेकिन जैसे मैंने दरवाजा खोला, देखा स्वामी जी आग की लपटों में। अपनी माता की सौगंध खाता हूं, मैंने स्वामी जी को नहीं जलाया। और एक बात, ये नकली दवा वाली बात अगर आश्रम के बाहर आ गई तो
आश्रम की बहुत बुराई होगी, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को कृपया दबाए रखें। मैं सत्य के पथ पर चलता हूं और सत्य को छिपाकर, सत्य को दबाकर सत्य तक पहुंचना संभव नहीं है। इस दवा वाली बात को अगर अदालत में न बताऊं, छिपाऊं इसे, तो तुम्हें निर्दोष नहीं प्रमाणित कर पाऊंगा। स्वामी सत्यानंद जी ने अपने आखिरी स्टेटमेंट में यह कहा था कि कृष्णा ने उन्हें मारा है, लेकिन कृष्णा जी चुप हैं। भाई कृष्णा जी, उस रात आप दवाखाने में मशाल लेकर क्यों गए थे? मैं चुप रहूंगी, मैंने थिएटर में देखी थी ऑनर, और चुप रहूंगा यहाँ कटघरे में देख रहा हूँ। देखता हूँ कब तक चुप रहते हैं। योर ऑनर, मैं अगली गवाही के लिए मिस्टर सुकेश को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मैंने भी कृष्णा से वही सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। उस रात आश्रम में बिजली चली गई थी क्या? लाइट नहीं थी? नहीं, बिजली तो थी। तो फिर भी मशाल लेके क्यों गए थे? वैसे दवाई खाना कितने बजे बंद होता है? करीब 6:30 बजे। दवाई खाना शाम को 6:30 बजे बंद होता है ऑनर, और ये रात को 10 बजे मशाल लेके गए थे। आप रात को 10 बजे मशाल लेके क्यों गए थे कृष्णा जी? कृष्णा, प्रोसिक्यूटर के सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, वो भी मैं ही बताया था योर ऑनर कि वो क्या करने गए। वैसे तो उस रात दवाखाने में आग लगने की वजह से सारी दवाइयां जल चुकी थी, लेकिन कुछ दवाई के सैंपल्स बचे रह गए थे, उनमें से मेरे पास। योर ऑनर, ये वो दवाइयां हैं जो सत्यानंद जी अपने भक्तों को दिया करते थे। ये दवाई दमे की है, और इस दवाई में कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चौक, जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वो है, और विटामिन बी। और ये है आर्थराइटिस की दवा, जोड़ों की दवा। इसके अंदर है विटामिन सी और शमशान से चुराई हुई भस्म, जिन्हें दे के वो अपने भक्तों को उल्लू बनाया करते थे। हमारे स्वामी निस्वार्थ और निष्ठावान थे, पापी और ढोंगी नहीं थे। हमारे स्वामी पे कीचड़ उछालना बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑर्डर, ऑर्डर, आप बैठ जाइए। योर ऑनर, ये थी हमारे स्वामी सत्यानंद जी की सच्चाई। वो एक ढोंगी बाबा थे, और ये बात कृष्णा को पता थी, इसीलिए तुम गए थे ना दवाई खाने में कृष्णा। तो सच है, बताओ। जी हाँ, मैं वो सारी दवाइयां जला देना चाहता था, ताकि स्वामी जी किसी और के साथ छल ना कर सके। सिर्फ दवा ही नहीं, आपने दवा बनाने वाले को भी जला दिया, और इसी प्रोसेस में आपका हाथ भी जल गया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अगर कृष्णा सत्यानंद जी को जलाना चाहता तो उनके कक्ष में जाता, दवाखाने में नहीं जाता यार। लेकिन पाठक जी, कक्ष में तब जाते ना ये, जब स्वामी जी खुद कक्ष में होते। स्वामी जी काले काम रात के अंधेरे में करते थे। और ये बात अच्छी तरह से कृष्णा को पता थी, इसीलिए रात को 10 बजे ये दवा खाने में मशाल लेकर जलाने गया। योर ऑनर, एक और व्यक्ति है जिनके पास सत्यानंद जी की हत्या का हेतु था, और वो वहां घटनास्थल पर उपस्थित भी थे। श्री पराग पीरामल जी को मैं कटघरे में बुलाना चाहूँ। मैं एक बिल्डर हूँ, और नवी मुंबई में जहाँ स्वामी सत्यानंद का आश्रम है, उसके बाजू वाला 3 एकड़ का प्लॉट मेरा है। हाँ, किंतु जिस धरती के टुकड़े पर सत्यानंद जी का आश्रम था, जानकारी के अनुसार आप उसे भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। जी, मैं पिछले 1 साल से उनको समझा रहा था कि वो गैर कानूनी प्लॉट मुझे दे दे। गैर कानूनी अर्थात अवैध? कैसे था अवैध? करीबन 20 साल पहले स्वामी सत्यानंद ने इस प्लॉट पर अपना छोटा सा आश्रम बनाया था, और सुनने में आया कि जयप्रकाश रवरानी नाम के किसी NRI का ये प्लॉट था, जो उन्होंने हड़प लिया। और तब से
जयसुख रवरानी लापता। हमारे स्वामी जी पे गले 3 जब मत लगाइए, वो बड़े दयालु थे। उन्होंने घर घर जाकर भिक्षा मांगकर ये आश्रम बनवाया है। ऑर्डर ऑर्डर, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। बोले बोले, जिस रात सत्यानंद जी की हत्या हुई आप गए थे उनसे भेंट करने आश्रम? जी, वो मुझे मना कर रहे थे, इसीलिए मैं उनको ऑफर देने गया था कि वो प्लॉट मुझे दे दे, बदले में मैं उनको रुपया देता और 50 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा एम्प्टी प्लॉट भी देता, और चाहिए तो वहाँ आश्रम भी बनाकर देता। और स्पष्ट है कि सत्यानंद जी ने आपका ये प्रस्ताव अस्वीकार किया। आप तहश में आकर उन्हें वहां लेकर गए दवाखाने में, उन पर ये ज्वलनशील रसायन डालकर आपने उन्हें आग लगा दिया। पीछे के दरवाजे से पलायन हुए और आगे के दरवाजे से वापस आए। What nonsense! आप लॉयर हैं या स्टोरी राइटर? कुछ भी कहानी बनाए जा रहे हैं। मुझे पता है कि स्वामी जी एक पब्लिक फिगर थे। उनका खून करना यानी कि मीडिया को अट्रैक्ट करना, पूरे देश में न्यूज फैल जाती और मेरा वो प्रोजेक्ट कंट्रोवर्शियल हो जाता, मेरा वो प्रोजेक्ट अटक जाता और मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान होता। और दूसरी बात, जब स्वामी जी जल रहे थे तब मैं उनके अतिथि गृह में था। आपको यकीन नहीं आए तो आप सुकेश जी से पूछ सकते हैं। जी हाँ, स्वामी जी कुछ काम के लिए दवाई खाने की ओर जा रहे थे कि तभी उन्होंने मुझे पीरामल जी को अतिथि गृह में विश्राम करवाने के लिए कहा। मैं उन्हें वहां पर बिठा के उनके लिए केसर का दूध लाने ही जा रहा था कि तभी मुझे कृष्णा दिखे, और उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको पहले बता चुका। योना, सुकेश ने पीरामल जी की तरफ से गवाही दे दी। अब मैं उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जो कृष्णा के खिलाफ गवाही देना चाहता है, नितेश महाराज। कृष्णा जो भी स्वामी जी पे इल्जाम लगा रहा है, सारे के सारे झूठ, बेबुनियाद। आपके अनुसार कौन करता था दवाइयों की हेराफेरी? कृष्णा करता था दवाइयों में हेराफेरी। और स्वामी जी ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, इसलिए इसने स्वामी जी की हत्या कर दी। ऑर्डर ऑर्डर, आप सब शांत हो जाइए। जो गुनहगार है उसे सजा जरूर मिलेगी। एक बात बताइए, जब वहाँ दवाई खाने में आग लगी तो वहाँ सबसे निकट तो सुकेश था। उससे पहले, उससे पूर्व आप वहाँ कैसे पहुंच गए? मैं उस समय अपने कक्ष में था, धुएं का अंबार देखा, स्वामी जी के चीखने की आवाज सुनी, मैं तुरंत भागा वहां से। बहुत उच्च कोटि के धावक होंगे आप, क्योंकि आश्रम के परीक्षण के अनुसार आपका कक्ष तो वहां से कुछ 500 मीटर की दूरी पर है। इतनी तीव्र गति से दौड़कर सर्वप्रथम वहां पहुंच गए। मैं इतनी रात में दवाई खाने में क्यों जाऊंगा? योर ऑनर, इनके प्रश्न का उत्तर तो मीरा जी देंगी, आपकी अनुमति हो तो न बोलो। नितेश महाराज का बहुत आदर करती थी मैं, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा वासना की नजरों से ही देखा। ऑर्डर ऑर्डर। मेरे साथ कई बार उन्होंने जबरदस्ती की और मुझे धमकी भी दी। काफी समय तक चुप रहने के बाद मैंने ये सत्य अपनी सेविका तनुश्री को बताया, तो उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं किसी तरह नितेश महाराज को रंगे हाथों पकड़ा दूं और उनकी सच्चाई सत्यानंद स्वामी के सामने ले आऊं। तो क्या योजना बनाई फिर आपने? मैंने नितेश महाराज को 10 बजे दवाई खाने में बुलाया और योजना के मुताबिक मैं 10 मिनट पहले ही वहां पर पहुंच गई ताकि मैं मोबाइल कैमरा वहां रख सकूं। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि सत्यानंद स्वामी वहां पे पहले से ही मौजूद थे, इसलिए मैं वापस लौट गई। लेकिन जब मैं वापस जा रही थी तो मैंने नितेश महाराज को अंदर जाते हुए देखा और थोड़ी देर बाद वहां पर आग लग गई। मीरा सच कह रही है, नितेश महाराज ने मुझे भी बहुत परेशान किया। और जहां तक कृष्णा का सवाल रहा, कृष्णा एक नेक ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के पुरुष हैं। वो आंदोलन कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इंसान या जीव की हत्या नहीं कर सकते। झूठ बोल रही है ये लड़की।
सरासर झूठ बोल रही हैं। मैं कोई हवसखोर इंसान नहीं। और बात यहाँ मेरे चरित्र की नहीं हो रही, बात हो रही है स्वामी जी की हत्या की। और दुनिया जानती कि स्वामी जी मेरे पालक पिता थे। 3 महीने का जब कोई मुझे स्वामी जी के आश्रम के बाहर छोड़कर चला गया, ऐसे पिता की मैं हत्या क्यों करूं? एग्जैक्टली योर ऑनर, इनके पास कौन सा मोटिव ऑफ मर्डर है? योर ऑनर, हत्या का हेतु तो था इनके पास। आप केवल स्वामी जी के सेवक बने रहने से संतुष्ट नहीं थे। आप चाहते थे कि वो आश्रम, वो धन संपत्ति, वो सत्ता, सब कुछ आपके हाथों में आ जाए। और स्वामी जी को ये बात स्वीकार नहीं। आप दवाखाने गए तो थे मीरा जी से भेंट करने, किंतु उनके स्थान पर स्वामी जी को देखकर आप स्तब्ध रह गए। आपने तुरंत अपनी योजना पलटी, स्वामी जी पर वो रसायन छिड़का, उन्हें आग लगा दिया ताकि सारी वो धन संपत्ति, वो सत्ता आपके हाथों में आ जाए। फिर पीछे के द्वार से पलायन किया और आगे के द्वार से आ गए ताकि सबको ऐसा लगे कि स्वामी जी की मृत्यु आग लगने के कारण हो। सौभाग्य था आपका कि आपके पहले दुर्भाग्यवश कृष्णा वहां पहुंच गया और आरोप इनके सर लग गया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये सारे के सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं। ये नहीं प्रूव करते कि नितेश महाराज खूनी। किंतु प्रोसिक्यूटर साहब, मेरे मुवक्किल पर भी इन साक्ष्यों के आधार पर ये आरोप लगाया गया है, वो भी तो परिस्थितिक प्रमाण है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कुछ ठोस प्रमाण नहीं। इन्हें कैसे हत्यारा सिद्ध कर सकते हैं आप? लेकिन नितेश महाराज की उंगलियों के निशान दवाई खाने में नहीं पाए गए ना, इनके हैं। इनके पास मोटिव ऑफ मर्डर है? इनके पास नहीं। इनके पास उतना तगड़ा नहीं, इनके पास। ऑर्डर ऑर्डर, आप दोनों बहस करना बंद कीजिए। क्या आपके पास अपने पॉइंट्स प्रूव करने के लिए कोई इससे भी ठोस या मजबूत सबूत है? नहीं है तो अगली तारीख में आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा। यह अदालत। योर ऑनर, क्षमा कीजिएगा, आपको टोका मैंने। योर ऑनर, अदालत से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक प्रोसिक्यूशन के पास ठोस प्रमाण नहीं है मेरे मुवक्किल के विरुद्ध, तब तक कृष्ण जी को बेल पर रिहा किया जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये मर्डरर एक्यूज है। डिफेंस की अपील मानते हुए यह अदालत कृष्णा व्यास को 50,000 की जमानत पर छोड़ती है, लेकिन उसे अपना पासपोर्ट पुलिस के हवाले करना होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये मीडिया वाले भी ना स्वामी सत्यानंद का कितना प्रेस करते थे पहले, और आज उसके नाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हर मानव में एक दानव छिपा होता है और उस दानव को नियंत्रण में रखना स्वयं व्यक्ति के हाथ में होता है। ये सत्यानंद स्वामी का तो पापों का सजा अभी उसको मिल गया, और आई थिंक वो एनआरआई का ही प्लॉट है, मेरे को लगता है। You're right, बिली। ये मिस्टर जयसुख रवरानी का ही प्लॉट है। काम कर वरुण, जयसुख साहब के बारे में सब जानकारी प्राप्त कर। सर, उसकी डिटेल्स तो निकलवा लूंगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि 20 साल पहले जो आदमी लापता हुआ था उसका कृष्णा से क्या लेना देना। कृष्णा से नहीं, बाबा के साथ तो हो ही सकता है। केडी सर, सब जगह कोशिश करें। जयसुख रवरानी के इस फाइल का तो नामो निशान नहीं, कुछ नहीं मिला सर। कुछ मिला है केडी जो तुम्हें चौंका देगा? आश्रम में तुम्हारे मुवक्किल कृष्णा की लाश है। किसी ने पॉइंटेड हथियार से उसके गले पर वार करके उसे मार दिया। तुमने इसे बेल दिलवा दी, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया केडी। जिसने हत्या की है दबे, वो भी नहीं बचेगा। क्या हुआ केडी? किसी ने कृष्णा की हत्या कर दी। जिसको तुम डिफेंड करते थे वो डेड हो गया?
अब तो केस ही नहीं रहेगा ना? अभी तो केस शुरू हुआ है बेबी, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। योर ऑनर, बहुत बड़ा प्रश्न उठा है कि अगर इस हत्या का आरोप कृष्णा पर था, वो तो हत्यारे का ढाल था, उसे क्यों मार दिया गया? क्यों जो मर चुका है योर ऑनर, अब क्यों केस लड़े? लेकिन जो आरोप उसके साथ लगा था उसके और उसके परिवार के लिए कलंक है। इसी कारण उसे निर्दोष प्रमाणित करने के लिए मैं ये केस लड़ रहा हूं। आपकी अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। धन्यवाद योर ऑनर। कृष्णा की मृत्यु आश्रम के सभागृह में की गई। इस चिमटे पुलिस ने यह चिमटा नितेश महाराज जी के कक्ष से प्राप्त किया। योर ऑनर, इस पर नितेश महाराज जी की उंगलियों के छाप भी है। और इससे पहले कि वो मेरे इस आरोप का विरोध करें, मैं कृष्णा की माता जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि नितेश ने मेरे बेटे की हत्या की है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आपके इस विश्वास के पीछे कारण क्या है? सत्ता और लोभ। नितेश आश्रम की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता था। तो मैं कष्ट ही क्या है, स्वामी जी के बाद तो आश्रम का उत्तरदायी वही था। तो स्पष्ट है कि पूरा बागडोर उसी के हाथों में होगा। नितेश के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे ये पता चला कि स्वामी सत्यानंद की अपनी भी एक संतान है। ये आप क्या कह रही है मधुरा माते? स्वामी सत्यानंद आजीवन ब्रह्मचारी थे और मरने के बाद उनके खिलाफ हम ऐसे लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑर्डर ऑर्डर। आश्रम के सभी सेवक और सेविकाओं को ये मेरी आखिरी वार्निंग है। आप सभी शांति बनाए रखिए, वरना आप सभी को अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। बताइए मधुरा जी, कौन है वो पुत्र और आपको उसके बारे में कैसे पता चला? मेरा बेटा कृष्णा सत्यानंद की असली संतान था। आज से करीब 26 साल पहले मेरी मुलाकात स्वामी जी से हुई। हम दोनों प्यार के बंधन में थे और मेरे बच्चा होने वाला था। स्वामी जी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत चिंतित थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं आजीवन इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखूंगी। फिर आज भरी अदालत में यह रहस्य क्यों बता रही है? कृष्णा की जमानत होने के बाद स्वामी जी की अंतिम क्रिया का समय आया और मैं चाहती थी उनकी अंतिम क्रिया उनके अपने बेटे कृष्णा के हाथों हो। और मैंने ये बात कृष्णा और नितेश को एक साथ बताई। क्या मैं स्वामी जी की संतान हूँ और आपने आज तक ये बात मुझसे छुपाई रखी? मैं मजबूर थी बेटा, लेकिन तुमसे उनकी 13वीं की अंतिम विधि ना करने देकर तुमसे एक बेटे का अधिकार नहीं छीन सकती थी। बस बस कर रही है माँ बेटे की मिली भगत। आज स्वामी जी जिंदा नहीं रहे तो उसका नाजायज फायदा उठाओगे तुम लोग। अगर भक्तों को ये बात पता चली तो कितनी बदनामी होगी स्वामी जी। जितनी बदनामी होनी थी हो गई। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना अधिकार छोड़ दूं। उनका बेटा हूं और अब सारा अधिकार मेरा ही है। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये सच है कि सच्चाई जानकर मुझे कृष्णा पे बहुत गुस्सा है, उससे घृणा भी हुई, लेकिन मैंने उसका खून नहीं। आप ही ने हत्या की है कृष्णा की। उस रात सर्वप्रथम आपने कृष्णा को सभागृह में बुलाया। तत्पश्चात आपने चिमटे को ले जाकर अपने कक्ष में छिपाया, क्योंकि आप जानते थे कि आपके कक्ष में प्रवेश करने का अधिकार किसी को नहीं। जज साहब, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई खून नहीं। तुम नहीं मारा मेरे कृष्णा को। जज साहब, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसका अंत कर दीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। मैं पहले भी अदालत में बता चुकी हूँ कि नितेश महाराज का शारीरिक शोषण किया करते थे। मैं एक अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ, इसलिए मैं कभी कुछ नहीं कर पाई। मैं और कृष्णा एक दूसरे को चाहने लगे थे। कृष्णा ने मुझे शक्ति दी कि मैं नितेश महाराज के खिलाफ अपनी आवाज उठाऊं। नितेश महाराज ये सब जान चुके थे और जैसे ही मैंने अपनी आवाज उनके खिलाफ उठाई तो उन्होंने कृष्णा को मार डाला।
उन्होंने कृष्णा को मार डाला। प्लीज आप शांत हो जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए। योर ऑनर, नितेश महाराज के पास सत्यानंद जी की हत्या करने का उद्देश्य था, हेतु था, ये मैं पिछली सुनवाई में प्रमाणित कर चुका हूं। इस सुनवाई में ये प्रमाणित हो चुका है कि उनके पास कृष्ण की हत्या करने का भी हेतु था। योर ऑनर, सत्ता के लोभ में उन्होंने ये सब किया, किंतु इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास इस समय कोई साक्ष्य या कोई साक्षी नहीं। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जब तक मैं साक्ष्य बटोर न तब तक नितेश जी को बंदी बनाया जाए, ताकि ये प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ छेड़खानी न कर सके। यह अदालत बचाव पक्ष को 3 दिन की मोहलत देती है और तब तक के लिए नितेश महाराज को जुडिशियल कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। केटी, मेरे को तो अभी पक्का कॉन्फिडेंस है कि वो नितेश महाराज ही मर्डरर है दोनों का। मुझे भी ऐसा ही लगता है बिली, लेकिन अब बात को अदालत में प्रमाणित भी तो करना पड़ेगा। करूंगा। हाँ दवे बोल। देखो दोस्त, ये भूख हड़ताल करके कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। न तुम अपने आप को निर्दोष प्रमाणित कर पाओगे, न जनता की सहानुभूति प्राप्त कर पाओगे। मैं जो कर सकता हूँ वो तो मुझे करने दीजिए। अनशन करना कोई अपराध नहीं है। मुझे भरोसा है कि स्वयं शनिदेव मुझे इस दंड से मुक्ति दिलाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, मैं चली जाऊंगी। अरे इससे यहाँ पे केडी, इनका कहना है कि कृष्णा के गले में एक चेन और लॉकेट था जो उसे सत्यानंद जी ने प्रेम के प्रतीक के रूप में दिया था। मेरे तो पति और बेटा दोनों नहीं रहे, सिर्फ वो लॉकेट उन दोनों की निशानी है। नितेश, बताओ वो लॉकेट कहाँ है? मुझे क्या पता? जब तुमने कृष्णा को मारा तो वो जरूर तुम्हारे हाथ लग गया होगा और फिर तुमने उसको कहीं छुपा दिया होगा। ना ही मैंने कृष्णा को मारा है, ना ही मुझे किसी लॉकेट के बारे में जानकारी। वो मेरे परिवार की निशानी है, मुझे लौटा दो, मुझे लौटा दो। जा जरा आश्रम, वो जो चेन और लॉकेट। केडी, मथुरा जी की फीलिंग की मैं भी कदर करता हूँ, लेकिन एक मर्डर के केस में लॉकेट का झमेला कहाँ से गुजारे हो तुम? हत्या का केस है धरे, छोटे से छोटा सुराग भी महत्वपूर्ण होता है। वरुण, कुछ मिला? दवे, ये देख। गीली मिट्टी यहाँ पे कैसे? यहाँ भी लगी। अच्छा, यहाँ बताओ। ठीक है। देखिए, जो बताना था मैं आपको बता चुका हूं। और अपनी बात प्रमाणित करने के लिए ये डीएनए रिपोर्ट्स भी है मेरे पास। अब तो 2 बातें हो सकती है, या तो आप
सत्य कथन करें या मैं अदालत में आपसे सच उगलवाऊं? बताइए, क्या करना चाहते हैं? योर ऑनर, कृष्णा की माता जी का यह कथन कि कृष्णा के मृत देह पर का चेन लॉकेट समेत लापता है। मेरे सहायक ने जब स्वामी जी के आश्रम की दोबारा जांच पड़ताल की तो वो चेन और लॉकेट योर ऑनर स्वामी जी के आसन के नीचे से प्राप्त हुए। इस चेन और लॉकेट में 3 बाल फंसे हुए थे। तीनों बाल किसी महिला के थे। विचित्र बात यह है कि उसमें से एक बाल असली था, 2 बाल नकली बाल, यानी कि विग के बाल। जी सही कह रहे हैं योर ऑनर, मेरे अनुमान से मृत्यु से पहले कृष्णा की किसी महिला से झड़प हुई। योर ऑनर, सर्वप्रथम उस आश्रम से एक कंकाल के अंश प्राप्त हुए। हमारे आश्रम में कंकाल के अवशेष? भगवान का कैसा प्रकोप है ये? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। इसमें आश्चर्य की क्या बात है भाई? वो एक बंजर जमीन पर बना हुआ आश्रम है, कभी किसी ने किसी को मार के गाड़ दिया था। आश्चर्य की बात यह है कि इस कंकाल के अवशेष भी स्वामी जी के आसन के नीचे से ही प्राप्त। योर ऑनर, फोरेंसिक्स के रिपोर्ट के अनुसार जो कंकाल प्राप्त हुआ है वो लगभग 20 वर्ष पुराना है। जिस समय इस व्यक्ति को दफनाया गया होगा उस समय उस व्यक्ति पुरुष की उम्र लगभग 35 से 36 की उम्र रही है। पाठक जी, आपने जब ये गड़ा मुर्दा उखाड़ ही दिया है तो साफ साफ बता दीजिए माजरा है क्या? सर्वप्रथम योर ऑनर, मैं पीरामल जी को कटघरे में बुला रखा है। आपने पिछली अदालत में पीरामल जी ये कथन दिया था कि आप आश्रम जिस जमीन पर बनी है वो जमीन आप सत्यानंद जी से खरीदना चाह रहे थे। जी, क्योंकि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज स्वामी सत्यानंद ने वो जमीन जयसुख रवरानी नाम के किसी एनआरआई से हथियाई थी। तो ये बात जो है ये कितने वर्ष पुरानी होगी? सर करीब 20 साल पहले की बात है। योर ऑनर, जैसे कि मैंने अभी कहा, जो कंकाल के अंश प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त हुए स्वामी जी की गद्दी के नीचे से, उनके आसन के नीचे से, वो भी 20 वर्ष पुराने हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि सत्यानंद जी ने 20 साल पहले एनआरआई जयसुख रमरानी को मार के इस जमीन में दफन कर दिया और उसके बाद उसी जमीन पे आश्रम बनाया और फिर जयसुख रमरानी के कब्र के ऊपर आसन लगा के खुद विराजमान हो गए। हाँ, संभवतः ऐसा ही कुछ हुआ। ये केडी पाठक हमारे गुरुजी को हत्यारा कह रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, ये मेरी आप लोगों से आखिरी वार्निंग है, शांत हो जाइए। हमारे स्वामी जी के खिलाफ हम ऐसी घिनौनी बातें नहीं सुन सकते। ये विषय अभी के अभी रद्द होना चाहिए। इस आदमी को फौरन हिरासत में लिया जाए। केडी पाठक हाय हाय, केडी पाठक हाय हाय। मिस्टर पाठक, उम्मीद करता हूं कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। जी योर ऑनर, मुझे इस बात का आभास है, किंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। योर ऑनर, पहले तो उन्होंने सत्यानंद जी के मर्डर को कृष्णा के मर्डर के साथ जोड़ के केस का ध्यान डाइवर्ट किया और अब एनआरआई जयसुख रवरानी के मर्डर केस को सत्यानंद जी के मर्डर केस के साथ जोड़ के फिर से कोर्ट का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि रवरानी साहब की हत्या का संबंध इस केस के साथ है। योर ऑनर, 20 साल पहले जो मर्डर हुआ था उसका सत्यानंद जी के मर्डर के साथ क्या लेना देना हो सकता है? संबंध है, संबंध ये है योर ऑनर, कृष्णा के चेन और लॉकेट से जो बाल हमें प्राप्त हुए, महिला के बाल। योर ऑनर, डीएनए रिपोर्ट के अनुसार जिस महिला का वो बाल है उस महिला की इस समय आयु लगभग 25 से 26 वर्षों की है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो महिला जयसुख रवरानी जी की पुत्री। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते? अब मैं क्या कहूं योर ऑनर, आगे जो कहना है मीरा जी कटघरे में आकर कहें। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने पहले अदालत में झूठ कहा था। दरअसल सत्यानंद स्वामी का खून कृष्णा ने नहीं किया और न ही नितेश महाराज ने। सत्यानंद स्वामी का खून तो
तनुश्री ने किया है, तनुश्री ने किया। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। तनुश्री आज से 3 महीने पहले हमारे आश्रम में आई थी। तो उसने आते ही देखा कि मैं नितेश महाराज से बहुत पीड़ित थी और सत्यानंद स्वामी भी मेरा शोषण कर रहे थे। मेरा दर्द तनुश्री ने समझा, मेरी हमदर्द बनी। फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। इस ढोंगी स्वामी ने मेरे पिताजी को अगवा कर लिया और उन्हीं की जमीन पे कब्जा कर लिया। उस वक्त मैं सिर्फ 5 साल की थी। नहीं तो स्वामी को मैं ही सबक सिखा देती। तो फिर अब क्या करने का सोच रही हो तुम? और भी स्वामी से बदला लूंगी मैं। उसकी बात सुनने के बाद मैं उसकी बातों में आ गई और योजना के मुताबिक हमने रात को 10 बजे सत्यानंद स्वामी को दवाखाने में बुलाया। स्वामी जी, आप दिन भर अपने भक्तों की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते थक गए होंगे, तो क्यों ना आज रात मैं आपकी थकावट दूर कर दूं? और ठीक 10 बजे हमने नितेश महाराज को भी वहां बुलाया और योजना के मुताबिक तनुश्री ने सत्यानंद स्वामी के ऊपर रसायन डालकर आग लगा दी। लेकिन इससे पहले कि वहां नितेश महाराज पहुंचते, वहां कृष्णा पहुंच गए। जैसे ही कृष्णा के ऊपर खून का इल्जाम आया, मैं बौखला गई। तब तनुश्री ने मुझे दूसरी योजना बताई और कहा कि हम अदालत में झूठी गवाही देंगे, नितेश महाराज को फंसा देंगे। एक मिनट। अगर कृष्णा ने स्वामी जी का मर्डर नहीं किया तो स्वामी जी ने मरते वक्त लास्ट स्टेटमेंट में कृष्णा का नाम क्यों लिया? योर ऑनर, सत्यानंद जी ने कृष्णा का नाम तो लिया, लेकिन मधुरा जी के सुपुत्र कृष्णा नहीं, जयसुख जी की सुपुत्री कृष्णा है। कृष्णा अर्थात तनुश्री। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो उन्हें कटघरे में पड़ा। तनुश्री जी, कृष्णा जी ये बताइए कि सत्यानंद जी को आपके असली नाम के बारे में कैसे पता चला? जब मैं उसे जलाने जा रही थी तब मैंने उससे कहा था। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तुमने मुझसे मेरे पिताजी को छीना है, मेरे बचपन को छीना है, मेरी माँ की खुशियों को छीना है, मेरे अधिकार को छीना है, और अब मैं तुमसे तुम्हारी जीवन को छीन लूंगी। किसकी बात कर रही हो? जयसुख रौरानी याद है? कुछ याद आया? मैं उन्हीं की बेटी हूँ, कृष्णा रौरानी। हाँ, याद आया। 20 साल पहले मैंने तेरे बाप को अपने आसन के नीचे दफना किया था, और अब मैं तुझे भी दफना दूंगा। भाई पाठक जी, एक बात बताइए, आपको तनुश्री पर डाउट कैसे हुआ और उसका असली नाम कैसे पता चला? हुआ यूं प्रोसिक्यूटर साहब कि ये जब मथुरा जी के संग वहाँ कारागार में गई थी नितेश जी के साथ भेंट करने, तब स्मरण होगा आपको, मधुरा जी अशक्त होकर गिर पड़ी थी। स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दिया कि आपने अपने असल बालों पर नकली विग लगाया हुआ है। मुझे अपनी आइडेंटिटी छिपानी थी और इसीलिए मैंने अपना नाम भी बदला और लंबे बालों वाली विग पहनी। मेरी कौतूहलता जागी और मैंने वो बाल डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजे और फिर उन्हें उस कंकाल के अवशेष जो प्राप्त हुए थे उनसे मैच करवाया, तो वो मैच हो गया। और फिर जब डीएनए मैच हो गया तो मैंने अपने सहायक वरुण को वहां भेजा इनके कक्ष की जांच पड़ताल करने के लिए। तो इनके कक्ष से ये ब्रिटिश पासपोर्ट प्राप्त हुआ। कृष्णा जयसुख रौरानी। हाँ, मैं मेरे डैड की बेटी हूँ और वापस उन्हें लंदन ले जाने आई और इसीलिए सत्यानंद के आश्रम में रहती थी। मेरे डैड तो नहीं मिले, लेकिन मैंने उनका बदला जरूर ले लिया। एहसान फरामोश, मैंने तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद की और तुमने मेरे ही होने वाले जीवन साथी को मुझसे छीन लिया। उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। उस रात तो मैं सत्यानंद के आसन के नीचे से अपने डैड की अस्थियां लेने गई।
तनुश्री, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेरे पिताजी है, इस साल से इस कब्र में बंद है। लेकिन ये यहाँ कैसे? ये जय सुख रवानी और ये जमीन उन्हीं की थी, जिसे वो सत्यानंद स्वामी को देना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जमीन उन्होंने अपनी लाडली बेटी कृष्णा के नाम पे ली थी। कृष्णा बेटी? मतलब तुम तनुश्री नहीं हो, जयसुख रावरानी की बेटी कृष्णा हो? हाँ। पिरामल के मुताबिक तो तुम्हारे पिताजी लापता हो गए, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि उनका कंकाल इस आसन के नीचे गड़ा हुआ है? किसने बताया तुम्हें ये सच? तुम्हारे बाप ने, महान स्वामी सत्यानंद ने। क्या? कब? एक मिनट, मरते समय पिताजी कृष्णा कृष्णा कह रहे थे, मतलब उनका इशारा मेरी ओर नहीं बल्कि तुम्हारी ओर था। ये तुमने अच्छा नहीं किया, अभी भी समय है, आत्मसमर्पण करो, अपने पापों का प्रायश्चित कर दो। प्रायश्चित? जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया तो प्रायश्चित किस बात की? मैंने एक रावण को मारा है। तुम अगर ये जिद नहीं छोड़ोगी तो मैं खुद तुम्हें पकड़वा दूंगा। मैं इसका बदला लेके रहूंगी। इस जमीन पे सिर्फ मेरा अधिकार है और मेरे मकसद के बीच में जो भी आएगा उसे मैं। उसके बाद उस यंत्र को मैंने नितेश के कक्ष में रख दिया ताकि उसे एक नहीं बल्कि दो खून के इल्जाम में फांसी लग जाए। यह अदालत कृष्णा व्यास को मरणोपरांत उन पर लगे सभी आरोपों से उन्हें मुक्त करती है। He is pronounced innocent। और तनुश्री उर्फ कृष्णा रावरानी को स्वामी सत्यानंद और कृष्णा व्यास के कत्ल में दोषी पाते हुए उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। केस इज क्लोज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.